ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम पौराणिक स्थलों की चर्चा करते हैं। आज बात करते हैं श्री गोला गोकर्णनाथ मंदिर की, जो कि लखीमपुर जनपद से लखीमपुर मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक धार्मिक स्थल है। इसमें स्थापित शिवलिंग त्रेता युग का है और जागृत शिवलिंग है। कहते हैं कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय रावण ने युद्ध में विजय की कामना से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव जी ने शिवलिंग का आकार ग्रहण किया और अपने प्रतीक चिन्ह को लंका में स्थापित करने का निर्देश दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त भी रखी कि रावण शिवलिंग को कैलाश पर्वत से लंका तक के रास्ते में कहीं भी जमीन से स्पर्श नहीं कराएगा। अगर वह शिवलिंग जमीन पर रखता है तो शिव जी वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। कैलाश से लंका के रास्ते में यहीं पर रावण को पेशाब लगी। उसने वहीं अपने जानवरों को चरा रहे एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ा दिया और पेशाब करने के लिए चला गया। इधर शिव जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। चरवाहे ने थककर शिवलिंग गोला गोकर्णनाथ के इसी स्थान पर जमीन पर रख दिया। शर्त के अनुसार शिवलिंग यहीं स्थापित भी हो गया। रावण जब वापस आया तो सारा माजरा समझ गया। वह जान गया कि शिव जी लंका नहीं जाना चाहते थे और प्रभु राम का सहयोग कर रहे हैं। तभी ऐसा हुआ। रावण को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया। शिवलिंग में गाय के कान जैसा गड्ढा बन गया। उसके बाद रावण ने चरवाहे को दौड़ाया। चरवाहा मारे डर के कुएं में कूद गया और मर गया। वही स्थान भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। जनमानस में यही कहानी रची बसी है। उधर वराह पुराण में गोला गोकर्णनाथ की जो कहानी वर्णित है वह इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव ने 3 सिंह वाले मृग का रूप धारण कर लिया और इसी क्षेत्र में विचरण करने लगे। सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ आए और सिंह सहित उनको पकड़ लिया। शिव जी अपने तीनों सिंहों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने वहीं एक सिंह यहाँ स्थापित कर दिया। इसका दूसरा सिंह शुंगेश्वर भागलपुर बिहार में स्थापित किया और तीसरा सिंह इंद्र ने इंद्रलोक में स्थापित कर दिया। यही सिंह शिवलिंग में तब्दील हो गए। रावण ने अपनी इंद्रलोक की विजय के बाद इंद्रलोक का शिवलिंग उठा लिया और लंका जा रहा था, लेकिन धोखे से शिवलिंग इसी गोकर्ण भूमि से स्पर्श हो गया और यही स्थापित हो गया। तब से यही शिवलिंग गोकर्णनाथ के नाम से स्थापित है। यहाँ के बड़े से सरोवर के किनारे श्री गोकर्णनाथ महादेव का बड़ा मंदिर है। यहाँ 5 कुंड अन्य जगहों पर हैं। इन सभी 5 कुंडों पर शिवालय बने हुए हैं। पहला गोकर्णनाथ मंदिर है, दूसरा देवेश्वर महादेव, तीसरा बटेश्वर महादेव, चौथा गदेश्वर महादेव और 5वां स्वर्णेश्वर महादेव। इन 5 शिवलिंगों को मिलाकर गोला गोकर्णनाथ तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ये सभी 8 किलोमीटर के दायरे में है। जलवायु की दृष्टि से यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है। यहाँ का तापमान गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस से 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तराई क्षेत्र में होने के कारण जनपद के अन्य स्थानों से यहाँ का तापमान कुछ कम रहता है। पर्यटन की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख हिंदू धार्मिक केंद्र है और इसे छोटी काशी की मान्यता प्राप्त है। परंतु पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाएं यहाँ से बिल्कुल नदारद है। तीर्थ जाने वाले अधिकांश रास्तों पर ट्रैफिक की विकराल समस्या है, इसीलिए यह पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो पा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को मंदिर स्थल तक जाने में आफत आती है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ के रास्तों पर है। यहाँ लगभग 1 माह तक चलने वाला चैती मेला बहुत प्रसिद्ध है। लगभग पूरे देश से कांवरिया यहाँ आते हैं। यहाँ सावन भर कांवर यात्रा चलती रहती है, लेकिन फिर भी यह हिंदू धार्मिक स्थान मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।